अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र गिरी, जिनकी मौत हो चुकी है। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन आप समझिए कि इस मौत की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है और ये मौत संत समाज के लिए कितना बड़ा नुकसान और किस तरीके से देखा जा सकता है। ये मौत न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक या समाज के जितने पहलू हो सकते उसको आप छू सकते हैं। अमूमन आप इलाहाबाद या प्रयागराज गए होंगे और प्रयागराज में अगर कुंभ में गए होंगे या कुंभ में भले भी न गए हों तो अगर आप माघ मेले में गए होंगे सो संगम के स्थान से ठीक पहले जो लेटे हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ के वो प्रमुख माने जाते थे। इसके अलावे बाघंबरी जो अखाड़ा था इलाहाबाद प्रयाग का सबसे बड़ा अखाड़ा, जो कि निर्मोही अखाड़े के अंदर आता है और देश भर में जो अखाड़ा परिषद के तमाम अखाड़ों के वो मुखिया भी हुआ करते थे। लेकिन उनकी अचानक मौत और इस तरीके से सुसाइड करके वो कद्दावर संत न केवल बल्कि वो एक राजनीतिक रसूख वाले भी संत माने जाते थे। लेकिन इनके पीछे जो मौत होती है कई मायनों में, कई कहानियाँ और कई परतों और किस तरफ इशारा करती है, ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से हालात थे, वो कौन सी परिस्थिति थी कि नरेंद्र गिरी को सुसाइड करना पड़ा। सबसे पहले जो नाम आता है उनके उत्तराधिकारी रहे आनंद गिरी महाराज का। आनंद गिरी महाराज यंग, डायनेमिक, जहां नरेंद्र गिरी महाराज एक पारंपरिक तौर पे देखे जाने वाले संत माने जाते थे, आनंद उतने ही वोकल थे, इंग्लिश बोलते थे। उनके जो समर्थक थे, सिंपैथाइजर थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के दूसरे स्टेट में दुनिया के तमाम देशों से आते थे। आनंद कई बार विवादों में रहे। आनंद पे एक महिला उत्पीड़न का मामला भी लगा, हालांकि उस मामला भी विचाराधीन है। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद और सबसे बड़ा आरोप उन पर यह लगा कि वो अपने ही गुरु के जिंदा रहते हुए उनकी गद्दी छीनकर और बाघंबरी अखाड़े या उस लेटे हनुमान मंदिर के प्रमुख बनना चाहते हैं। आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला कई सालों से विवाद में था और ये शायद ये पहला मौका होगा कि इतने बड़े मठ के महंत ने अपने उत्तराधिकारी के खिलाफ ये आरोप लगाया कि वो जमीन बेच रहे हैं। उस जमीन और इस पूरे जो मठ का जो पैसा है वो अपने परिवार के लोगों के बीच में लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज़मीन का तमाम जो प्रॉपर्टी है वो बेच करके एक अपनी अलग प्रॉपर्टी खड़ा किया जाए और यही वजह थी, यही विवाद थी कि सबसे ज़्यादा ये चर्चा में रहा था। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि अगर प्रयागराज आप गए होंगे, न केवल प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में उस मठ का क्या महत्व है मैं आपको बता दूं। मौजूदा अगर आज के दौर में देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य से लेके दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी दोनों सीएम हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जब प्रयागराज गए थे तो उस मंदिर में गए थे और खुद आनंद गिरी महाराज जो आज जिनका नाम चर्चा में है, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो उनको पूरा एक तरह से विजिट कराए थे, दर्शन कराए थे। और न केवल राजनेता बल्कि जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वहाँ के कोई कोर्ट आए, कोई उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश आए, कोई बड़ा अधिकारी आए, कोई बड़ा उद्योगपति आए या फिर ब्यूरोक्रेट्स आए या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई बड़ा एकेडमिक आए, उनको लेटे हनुमान का दर्शन करना है, उनको आनंद गिरी और आचार्य नरेंद्र दी के जो आश्रम में जरूर जाना है। और इसके अलावा जो पहली बार ये चर्चा में आए थे कि सपा सरकार में जो मुलायम सिंह के चचेरे भाई हैं शिवपाल सिंह यादव से कितनी करीबी रही थी। राम का आंदोलन हो या देश भर में राजनीतिक आंदोलन हो, धार्मिक आंदोलन है, खासकर इसमें बहुत मुखर होके वो बोला करते थे। हाल के दिनों में अगर जिस तरीके से इलाहाबाद में रियल एस्टेट के बूम आया और खासकर जिस तरीके से लगातार आप जिस तरीके से हाल में कुंभ जिस बड़े पैमाने पे किया गया, कुंभ के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बढ़ोतरी की गई, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों से बहुत सारे लाखों की संख्या में पर्यटक आते रहते थे और वो पर्यटक एक तरह से न केवल उस मंदिर के लिए एक तरह से दर्शनार्थी होते थे बल्कि कमाई का एक जरिया भी होते थे। सो कुल मिलाकर उनका सुसाइड करना और ऐसे में सुसाइड करने में जो एक लंबी चौड़ी उन्होंने लिस्ट दी है, क्योंकि जो पुलिस की शुरुआती इंफॉर्मेशन ये है कि जो उनके मुंशी थे बबलू, अमूमन वो दिन के समय में जो अल्लाहपुर इलाहाबाद का इलाका है जहाँ पे उनका बाघंबरी मठ है वहाँ चले जाते थे और वो अपने कमरे में चले गए थे और इसके बाद देर शाम तक जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला सो उनके बबलू मुंशी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया
कि महाराज जी अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए हैं, खोल नहीं रहे हैं। ये सूचना जैसे ही जंगल में आग की तरह फैली, उसके बाद जो स्थानीय अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को संपर्क किया। बड़े अधिकारियों ने कहा कि आप हालात को वैसे ही बनाए रखें। बड़े अधिकारी बिल्कुल आए और उनके निगरानी में उनको दरवाजे को तोड़ा गया, उनके शव को सावधानी से बाहर निकाला गया और इसके बाद आप मान के चलिए कि फॉरेंसिक जांच के लिए रखा गया। और इसके बाद पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जांच के अलग अलग पहलुओं को तलाशा जाए, जांच के अलग पहलुओं को जाना जाए। लेकिन बाघंबरी मठ और इस देश के अखाड़ा परिषद में, खासकर देश भर में जहां भी कुंभ होता है, उस कुंभ में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है अखाड़ाओं की अपनी जमीन अलॉटमेंट करने की, क्योंकि अलग अलग पूरे कुंभ के तीर्थ क्षेत्र में जो बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, आपकी जितनी बड़ी कैपेसिटी होते हैं, आप जूना अखाड़ा हैं, आप दशानन अखाड़े हैं, आप निर्मोही अखाड़े हैं, आपके अखाड़े के हैसियत के मुताबिक आपको लैंड अलॉट किया जाता है और उस लैंड में आपके जो सिंपैथाइजर साधु हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो आते हैं और उसका एक तरह से वो उन तमाम पहलुओं को तय करने में नरेंद्र गिरी महाराज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। इसके अलावा जो महामंडलेश्वर होते थे, कौन से संतों को शामिल किया जाएगा, कौन से संत किस अखाड़े में जाएंगे, और शाही स्नान के दौरान जो होने वाला सबसे बड़ा झगड़ा है वो अखाड़ा परिषद ही एक तरह से निपटारा करता था और वो तय करता था कि शाही स्नान में पहली बारी किसकी होगी, किस दिन शाही स्नान में कौन अखाड़ा पहले जाएगा, कितने देर उसको वक्त मुकर्रर किया जाएगा संगम में स्नान करने के लिए। सो अखाड़ों की अपने आप में एक अनोखी दुनिया है, एक अनोखी परंपरा है और एक अनोखी सिस्टम है, और इसमें रस्साकसी, एक दूसरे की लड़ाई, उत्तराधिकारी की लड़ाई यहाँ भी अछूती नहीं। और इस निर्मोही अखाड़े में, बाघंबरी अखाड़े में ये जो मामला सामने आया है, आनंद गिरी सबसे बड़े मुख्य तौर पे, हालांकि हाल के कुछ महीनों में उनका एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि उनके गुरु से वो समझौता हो चुका है, वो गुरु को एक बार फिर से गुरु मान चुके हैं और कोई भी जमीन का, पैसा का या उत्तराधिकारी का विवाद नहीं है। लेकिन सुसाइड नोट में जो तमाम पहलू दिए गए हैं, और सुसाइड नोट में बहुत कैटेगोरिकली लिखा गया है, बहुत साफ लिखा गया है कि वो कौन शिष्य थे जिनकी वजह से नरेंद्र गिरी परेशान थे और कौन शिष्य थे वो चाहते थे कि मरने के बाद उनको उनका उचित मुआवजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको एक तरह से जो उनका हक है वो दिया जाए। सो ये सब बातें आगे चर्चा में रहेगी और मुझे लगता है कि इस देश के अखाड़ों के इतिहास में बाघंबरी मठ का जो स्थान रहा है, वो स्थान एक बार फिर से इस बात को लेके भी जरूर याद किया जाएगा। कितने बड़े संत, इतने कद्दावर संत, जो न केवल संत समाज बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जगत में भी उनका एक अपना प्रभाव था, उनका एक अपना जगह था, वो इस तरीके से इस दुनिया से चले गए। इसी तरह खबरों के पीछे की जानकारी, इनसाइड स्टोरी, आउटसाइड स्टोरी और इन खबरों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल पेज। हम इस तरह की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे।